हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। देखिए, नॉइस पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा खतरनाक है। और कहते हैं नॉइस पोल्यूशन तो आपको आए दिन सुनने को और देखने को मिलता ही है। कहते हैं ध्वनि प्रदूषण के सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका मतलब ही है वही कि अनवांछनीय ध्वनि, यानी जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, यानी अनवांटेड साउंड। ये साउंड जो होती है हमें ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, कहते हैं शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में यह सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। कहते हैं भारी यंत्रों का प्रयोग करने वाले कर्मी प्रतिदिन लंबी कार्य समय अवधि के लिए ज़्यादा जो है शोरगुल सतरों यानी ध्वनि सतरों पर कार्य करते हैं। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले इकाई को हम डेसीबल यानी डेसिबल या डीबी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ध्वनि यंत्र जो है ध्वनि की साउंड की जो तीव्रता है उसको नापती है। कहते हैं मानव कर्ण जो है द्वारा सुना जा सकने वाली न्यूनतम ध्वनि जो है तीव्रता वो 20 डेसिबल आती है, यानी 20 डेसिबल ही जो है मनुष्य सह सकता है। अगर इससे अधिक साउंड करता है तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि 20 डेसिबल कितना कम है और हम लाउड स्पीकर को कितने अधिक आवाज़ में सुनते हैं। और इवन ये देखने को मिला है कि अगर आपके कान में लीड लगा के सुनते हो तो वो भी 20 से अधिक होती है। तो समझ सकते हो कि आपके कान के साथ क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आप किस कंडीशन पे होने जा रहे हो। अगर देखा जाए ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में तो पहला तो यही आता है कि लाउड स्पीकरों का प्रयोग। कहते कल्याणपूर्ण संगीत और व्यवस्था और सभी स्थानों पर टेलीविज़न का उपयोग। कहते आए दिन जो है आपको लाउड स्पीकर में सुनने को मिल ही जाती है शोर शराबा। कहते आज तो ये आम हो गई है। आज ना चाह के भी आज लाउड स्पीकर इतने सस्ते हो गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हो गए हैं कि हर घर में जो है लाउड स्पीकर की कमी नहीं है। लोग लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक तीव्र आवाज़ में सुनते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। कहते हैं ये ज़िंदगी का एक हकीकत बन गया है। अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आप आए दिन अपने गली मोहल्ले कहीं भी आप चले जाओ, आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ 100% सुनाई देगा। कहते हैं ये तरह के साधन था जो है मोटर गाड़ी, रेलगाड़ियाँ और वायुयान तो सबसे अधिक शोर करने वाले साधन बनते हैं। चलिए रेलगाड़ी तो चलती है, वायुयान चलती है तो वो शोर उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको पता है आज के समय में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए साइलेंसर खोल देते हैं, गाड़ी में फट फट मारते हैं। ये जनरली आपके आसपास पड़ोस में देखने को मिल ही जाएगा। तो ये साउंड पोल्यूशन है दोस्तों, इससे हमें बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये ऐसा कार्य मत करना कभी कि जो है साइलेंसर खोल के गाड़ी चलाना, ये सब कहते हैं ये कभी भी इंसानों के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम अपना शरीर को तो खराब कर ही रहे हैं प्लस दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहते हैं आतिशबाजी उद्योग के लिए भारी मशीन का उपयोग। आपको पता है कि क्रैकर जो होती है आज के ज़माने में बहुत ही आम हो गई है। कहते हैं दिवाली दशहरा कोई भी चीज़ हो, इसमें शादी ब्याह हो, इसमें क्रैकर के बिना तो शादी ही नहीं मानी जाती है। बारात आ गई है, फटाके का धड़ाधड़ करना स्टार्ट कर दो। अरे भाई, मैं ये भी कहता हूँ अगर आप किसी के जगह पे, ठीक है, ऐसे देखिए अगर पटाखे जलाते हो तो इसमें बहुत नुकसान होती है। तो कहते हैं कि वायु प्रदूषण तो होती है, साथ में ध्वनि प्रदूषण भी होती है, साथ में ना कितने प्रकार के प्रदूषण यहाँ देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप करते हो तो आप ध्वनि प्रदूषण की जगह पर जो है रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है, रोशनी से भी तो ये आप साबित कर सकते हो कि आप जो है दूल्हे बारात लेके आ चुका है। तो ये चीज़ें जो है साधारण रूप में आप कर सकते हो। तो ध्वनि प्रदूषण जो होती है कई मायने में खतरनाक होती है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण किसकी कितनी रेंज है तो ये भी देखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि हवाई जहाज हो या रॉकेट गर्जना हो, ये जो होता है 130 से लेके 120 के आसपास या 110 के आसपास होता है। अगर घर का देखा जाए, मशीन का देखा जाए और सर बातचीत करना देखा जाए तो ये 100 से लेकर 70 के बीच में होता है। तो देखिए कितने कम आवाज़ को भी इतना कम डेसिबल में नापा गया है। तो कहते हैं 20 डेसिबल तो और भी कितना कम होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार का जो होता है 60 के आसपास होता है। अगर आप आपस में बात करते हो तो 50 के आसपास होता है। अगर शांत कार्यालय जगह पे कार्य करते हो तो यहाँ 40 से 30 के अंतर्गत रखा गया है। और कहते हैं डेसिबल रेगुलेट जो होती है 20 के आसपास होता है, लेकिन अगर साइलेंट है तो 10 के आसपास होगी। तो ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं अगर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव देखा जाए तो ये भी बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहला तो बात यही आता है नींद ना आना, बीमारी का धीरे धीरे ठीक होना। अगर बीमार व्यक्ति है तो वो जल्दी रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करता है आपको पता है, बीमार होते हैं कोई
तो क्या करते हैं, या तो वो टीवी चला लेते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनका रिकवर नहीं हो पाएगा बॉडी, ये जनरल सी बात है, क्योंकि उनका ध्वनि प्रदूषण तो रहेगा ही रहेगा। आप बेशक वो देख रहे होंगे, लेकिन कुछ भी है, कहते हैं जब भी बीमार पड़ो तो आराम करो, ना कि टीवी देखो और ना ही मोबाइल देखो। तो आज उल्टा लोग कर रहे हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो टीवी मोबाइल तो उनके हाथों में होना, एक तो कहते हैं ना एक तकिया कलाम वर्ड बन गया है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहते हैं वहाँ पर जो है सबके हाथ में मोबाइल आप ज़रूर देखोगे। तो ये जनरल सी बात है, कहते हैं बीमारी तो आज इंसानों ने खुद पैदा कर लिया है। कहते हैं उसके बाद अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो चिड़चिड़ापन पे पड़ता है। लोग चिड़चिड़ा जाते हैं और ये इरिटेट हो जाते हैं, और इसका जो है व्यक्तिगत हस्तक्षेप पड़ जाती है। कहते हैं श्रवण क्षमता या अस्थायी हर्ष या कर्णशूल और कभी कभी तो पुण्यवर्धिता भी हो जाती है। कहते हैं तेज आवाज़ सुनने से क्या होता है, व्यक्ति जो है बहरा भी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है एकाग्रता में कमी, यानी आप कभी भी कंसंट्रेशन माइंड नहीं कर सकते और आपको आए दिन जो होगा सर दर्द लगा ही रहेगा। तो ये भी ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा इफेक्ट इंसानों पे पड़ रहा है। कहते हैं कान में गूंज एक भावना, जिस शांत वातावरण में कान की भीतर जो है आवाज़ आती हुई, कहते हैं इससे भी बहुत बड़ा नुकसान आता है जो हम कान में लीड लगाते हैं। ये तो चलिए कान की लीड में अगर लगाते हो तो डायरेक्ट आपके पर्दे पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जो होता है पर्दा वो काफ़ी नुकसान उसको पहुंचता है, क्योंकि ड्रम क्षेत्र जो होती है उसमें काफ़ी वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से कभी कभी पर्दा भी फट जाने की चांसेस बन जाती है। तो कान में जो है जितना कम हो लीड लगा के सुनना नहीं चाहिए, जर्नली आवाज़ करके आप सुन सकते हो। कहते हैं आज के समय में जो है बच्चे के अंदर या बहुत बड़े लोगों के अंदर एक दिखावा सा बन गया है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो आता है वो आता है रक्तदाब में वृद्धि, हृदय की धड़कनें अनियमित। देखिए अगर आप बाजा बजाते हो, कुछ भी करते हो या ध्वनि करते हो, तो आपको जर्नली से देखना पड़ेगा कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं आसपास या कोई बीमार है तो उसका 100% जो है मृत्यु हो जाने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है इससे जो होता है रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है और हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। ये कहते हैं दो व्यक्तियों के लिए सदैव ही खतरनाक होती है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए और एक बीमार व्यक्ति के लिए, और एक जो होता है सबसे बड़ा खतरनाक होता है वो है बच्चों के लिए। जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनकी ध्वनि की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि ये चमगादड़ की आवाज़ को भी भली बातें सुनने की क्षमता रखते हैं। तो इनका कान जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसमें थोड़ा भी आवाज़ उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं ना बच्चे जहाँ पर रहते हैं उनका थोड़ा सा भी आवाज़ करोगे बच्चे फटाक से उठ के बैठ जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बच्चों के लिए हो सकता है। उसके पश्चात ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके विषय में तो आपको नॉलेज ही है कि ध्वनि को हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। अगर आप घर में हो, टीवी देख रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, तो वहाँ पर जो है इतना वॉल्यूम रखो कि आप तक वो आवाज़ सिर्फ पहुँचे, पड़ोसी तक नहीं पहुँचाना है हमने आवाज़। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोटर गाड़ी का हॉर्न केवल अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग करें। मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी पड़ रहा है तो आप क्या करें, हॉर्न को बजाएं, नहीं तो हर समय हॉर्न बजाते ना रहें, इससे भी सबसे बड़ा गंभीर समस्या होता है। आज कहीं क्षेत्र में चले जाओ, इतने रोड बने हुए हैं कि आपको हर जगह जो है पी पा की आवाज़ सुनाई देगा ही देगा। कहते हैं अगर पटाखे न जलाएं, क्योंकि ये शोर फैलाती है और वायु प्रदूषण भी करती है। कहते हैं पटाखा जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। अगर आपको फेस्टिवल मनाना है तो आप सबसे अच्छा है खान पीन वस्तुओं को खा पी के भी मना सकते हो, अच्छे वस्त्र पहन के भी मना सकते हो, या गाना गा के भी अपना जो है फेस्टिवल अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर पटाखे जलाने से आपको कोई महान नहीं कह देगा और आप बहुत बड़े नहीं बन जाओगे। तो जितना हो सके पटाखे न जलाएं, शोर ध्वनि न फैलाएं, क्योंकि जहाँ पर यहाँ ध्वनि प्रदूषण तो होती है प्लस वायु प्रदूषण भी होता है जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं मशीनरी व इंजन का एक नियमित अंतराल में उचित जो है समयबद्ध अनुसरण व ध्वनि सामकों का प्रयोग करें। देखिए बहुत से मशीनों के लिए जो होता है कहते हैं कि साइलेंसर होती है, जैसे आपके पास अगर मोटर गाड़ी भी होता है, चाहे स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी हो, तो उसके लिए जो साइलेंसर लगे होते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है। तो इसका उपयोग जितना हो सके करते रहें और इसके जो है समय समय पर इसको जो है आप जाँच भी करवाते रहें। साथ में अगर देखा जाए ध्वनि सहित कक्षाओं का प्रयोग और दीवारों में प्रभावी अवशोषक पदार्थों का प्रयोग। देखिए ये तो बड़ी बात होता है जो सरकार करती है, यानी ध्वनि नियंत्रण के लिए वो क्या करती है, बड़े ध्वनि शोधन यंत्र लगाई जाती है जहां ध्वनि को अब्जॉर्ब किया जाता है। कहते हैं विषम समस्याओं को लाउडस्पीकर का प्रयोग न किया जाए, यह कानूनी तौर पर प्रतिबंधित और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों ये बात यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अधूरा लगता है। कहते हैं लाउड स्पीकर तो आजकल पुलिस के नाकों के नीचे बजाई जाती है। आजकल भी पुलिस वाले भी बहुत महान होते हैं,
आते हैं, पैसे लेते हैं और चल देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आप किसी भी स्लम एरिया में चले जाओ या कहीं भी ऐसे क्षेत्र में चले जाओ जहाँ पर स्लम एरिया के जैसा बनाया गया हो, या कोई भी कॉलोनी में चले जाओ, यहाँ पर शोर आए दिन रात में हर समय आपको ध्वनि प्रदूषण ही देखने को मिलेगा। और पुलिस आती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी, पैसा जेब में भरेगी, चल देगी। तो ये किस बात का ये हम करें, किसको कल कंप्लेन करें? हम कंप्लेन करने जाएंगे, हमें ही आपस में जेल में डाल देगा। तो ये सब क्या आज लोग भी नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस वाले इस पर रिएक्शन ले रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण जो है आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आज तो ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल में क्षमता बना दी गई है कि आज तो बच्चे हाथ में जो है लाउड स्पीकर लेके और मोबाइल से अटैच करके शोर करता हुआ जा रहे होते हैं। तो ये क्या है? कहते समय बदला है तो इंसान ने अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं।